दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल बायोलॉजी बाय विराज सर में। दोस्तों आप लोगों का प्यार सपोर्ट इतना मिला कि फाइनली मेरा जो चैनल है वह ग्रो कर रहा है। ठीक, वैसे तो ग्रो लेवल पे है और बेहतर ग्रो करेगा। आप लोगों का प्यार सपोर्ट बस ऐसा ही बना रहे और आप लोग हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहें। इसके लिए दोस्तों तहे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि आप लोग हमसे जुड़े हैं तो एक फैमिली की तरह हैं। मैं आप लोगों को अपने एक फैमिली मेम्बर की तरह मानता हूं और मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए कुछ बेहतर साइंस या बायोलॉजी से संबंधित वीडियोस के माध्यम से मैं आपको बताऊं। दोस्तों बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट बस ऐसे ही आप बनाए रहें हमारे ऊपर। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल स्टोरी लेकर आया हूँ। ये जो स्टोरी है यह कोई फेक स्टोरी नहीं है, बिल्कुल ये रियल स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से आपके आंखों में शायद आंसू आ सकते हैं और इस स्टोरी में साइंस छुपा हुआ है। मैं वैसे कोई फालतू की वीडियो नहीं बनाता, मैं बस साइंस से या बायोलॉजी से रिलेटेड ही वीडियो को मैं बनाता हूं। तो चलिए दोस्तों आज की हम कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है 1886 ईस्वी की, जो कि स्कॉटलैंड की कहानी है। स्कॉटलैंड में एक नदी में एक बच्चा डूब रहा था और वह चिल्ला रहा था कि प्लीज़ हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी। तो उस नदी के किनारे एक किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। उसके कानों में आवाज़ गई, उसको लगा कोई जंगली जानवर आ गया नदी किनारे और किसी बच्चे को तंग कर रहा है। वह अपना कृषि औजार लेके दौड़ा, तब तक देख रहा है कि नदी में बच्चा डूब रहा है। तो उसने उस औजार को फेंका और अपने सिर की पगड़ी को भी हटाया और उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस नदी में फ़ौरन छलांग लगा दी और उस बच्चे को तैर कर अपने साथ में लेकर बाहर निकाला, उस बच्चे की जान बचाई। बच्चा बहुत खुश हुआ और घर गया, अपने पिता से बताया कि मेरी जान एक किसान ने बचाई है। तो वह उस बच्चे का पिता अगले दिन सुबह उस किसान के घर आया। किसान का नाम था हब फ्लेमिंग। ठीक, तो उस किसान से मिला और बहुत बहुत धन्यवाद किया कि आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इसके लिए मैं आपको कुछ मोटी रकम देता हूं जो आपकी टूटी फूटी झोपड़ी है, इसे आप अच्छे से सुधार कर लें। बट जो किसान था बहुत ईमानदार था। ठीक, उसने कहा बाबूजी मुझे आपके इस पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप इस पैसे को रख लीजिए। तब तक उस किसान के घर से एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा बाहर आता है और उस बच्चे को देखकर वह व्यक्ति बहुत मुस्कुराता है और उसके सिर पे हाथ फेरता है और बोलता है बेटा तुम्हारा क्या नाम है? तो वो लड़का बोलता है मेरा नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ विश्व के महान वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। दोस्तों उसके बाद उस व्यक्ति ने उस किसान से पूछा ये बच्चा कौन है? उस किसान ने कहा यह मेरा बच्चा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि आप इस पैसे को नहीं ले सकते, ये आपकी ईमानदारी है, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बच्चा है वह महंगे स्कूलों में पढ़ता है, तो इस पैसे के द्वारा मैं भी इस बच्चे को महंगे स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ मेरे बच्चे के साथ ये भी बच्चा महंगे स्कूलों में पढ़े। ये बात सुनकर उस किसान की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि भाई उसके पास पैसे तो थे नहीं कि अपने बच्चे को पढ़ाए और वह अपनी आर्थिक स्थिति बचपन में ख़राब होने के कारण वो भी बेचारा पढ़ नहीं पाया और अपने आप को मजदूरी साबित करते करते पूरा जीवन उसका मजदूर बनने में ही लग गया। तो इसी के चलते उसकी आंखों में आंसू भर आए और मन ही मन वह किसान खुशी के आंसू के द्वारा मुस्कुराया और उनकी बातों में हाँ बोल दिया। तो वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ। उसके बाद उसकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा लिया। कुछ दिनों बाद जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के जो पिता थे यानी कि जो किसान थे उनकी हालत ख़राब होने लगी, क्योंकि वो बीमार पड़ने लगे और बीमार पड़ते पड़ते वो ज़्यादा गंभीर हो गए। एक दिन अपने बच्चे को अपने पास बुलाए, बोले कि बेटा मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है, मैं कब चल बसूँ, हो सकता है कि मैं आज ही चल बसूँगा, लेकिन बेटा एक चीज़ याद रखना अपने जीवन में कि मैं तो पढ़ नहीं पाया इसीलिए मैं मजदूर बन के रह गया, लेकिन तुमको मौका मिला है पढ़ने का। वैसे तो मेरे पास उतनी क्षमता नहीं थी पढ़ाने की, बट तुमको कोई फरिश्ते के तौर पर आया है, तुमको पढ़ाना चाहता है फरिश्ते बनकर, तो बेटा इस पल को तुम जाया मत जाने देना, आप पढ़ाई करना और पढ़ाई करके और
पूरे देश का नाम रोशन करना, पूरे दुनिया में अपना नाम रोशन करना, साथ में मेरा भी नाम रोशन करना। बस मेरी आखिरी इच्छा यही है। इतना कहते हुए उस पिता की आंखों में आंसू आ गए और पिता ने आखिरी सांस भरी। उसके बाद उस पिता का दाह संस्कार किया गया। उसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बहुत उदास रहने लगे। माँ ने उनको संभाला, बट पिता की ये जो बातें जो पिता ने कही थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से, यह बातें उनको बार बार कोस रही थी कि पिता ने कहा है कि मैं मजदूर बन के रह गया, बेटा तुमको मौका मिला है पढ़ने का, तुम पढ़ लिख कर कोई महान व्यक्ति बनना, मेरे जैसे मत बनना। तो ये बात उसके मन में लग गई और उन्होंने पढ़ाई की, बहुत मेहनत किया। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा लुई मोर नामक स्कूल से की। उसके बाद वे लंदन चले गए और वहाँ पर चिकित्सा शास्त्र में डिग्री हासिल की, जो कि सेंट मैरी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज से किया। उसके बाद उनके पास इतना नॉलेज हो गया कि वो तरह तरह के रिसर्च किया करते थे, ठीक है, तरह तरह की छोटी चीज़ों को लेकर उस पर जांच किया करते थे। और उन्होंने चिकित्सा शास्त्र में डिग्री हासिल की थी, तो भाई वैसे उसमें जीवों पर रिसर्च किया करते थे। उस दौरान की बात है कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो भाई सैनिक मारे जा रहे थे और कुछ सैनिक घायल हो रहे थे। तो जाहिर सी बात है, जब चोट लग जाती है किसी भी व्यक्ति को तो घाव बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एंटीबैक्टीरियल दवा लेकर उस घाव को ठीक कर लेते हैं। बट उस समय इस दवा की खोज नहीं हुई थी, तो जितने भी सैनिक घायल हो रहे थे, तो जो सैनिक की कमेटी में चिकित्सक होते हैं, ठीक, वे सही तरीके से इस घाव को ठीक नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि भाई घाव ज़्यादातर गहरा था, तो वह उनकी दवा काम नहीं कर रही थी। तो हजारों की संख्या में सैनिक मर रहे थे क्योंकि घाव ज़्यादा गहरा था, घाव की भरने वाली कोई दवा थी नहीं। तो अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग थे, वे अपने देश के सैनिकों को देखते घायल, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। तो उनको उस समय एक मोमेंट मिल गया कि मेरे पिता ने कहा था बेटा देश का नाम रोशन करना, अपना नाम रोशन करना, तो क्यों ना मैं इन जो सैनिक हैं, जो घायल हैं, इनको मैं ठीक करने वाला कोई मेडिसिन बनाऊं। बट उन्होंने कोशिश किया, ठीक है, वह तरह तरह के सूक्ष्म जीवों पर रिसर्च करते थे और उन्होंने ये भी किया कि जो घायल जो सैनिक थे उनके जख्म पर जो इन्फेक्शन हो गया था, जाहिर सी बात है अगर जख्म बन जाएगा तो इन्फेक्शन होगा, ठीक है। तो जो इन्फेक्शन हो गया था, उस इन्फेक्शन से जिस बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन हुआ था, उस बैक्टीरिया को ले जाके लैब में टेस्टिंग करते थे, ठीक है, उस पर जाँच किया करते थे। तो उन्हें कुछ खास उपलब्धि हासिल नहीं हुई, फिर भी वो प्रयास करते रहे। एक बार की बात है कि उन्होंने, ठीक है, बैक्टीरिया को एक कल्चर प्लेट में ग्रो कराया था, ठीक है, और सुबह के टाइम आए, थोड़ा लेट आए, अपने लैब के अंदर आके देख रहे हैं कि जो कल्चर प्लेट है उसमें जो कुछ बैक्टीरिया हैं वह मर गए हैं, डेड हो गए हैं। तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, भाई ये बैक्टीरिया क्यों मर गए हैं। वह देख रहे हैं कि जहाँ पर ये बैक्टीरिया मरे हैं वहाँ पर फफूंद ग्रो किया है। फफूंद यानी कि कवक होते हैं, ठीक है, ये ऐसी प्रजाति है फफूंदों की, ठीक है, जिसमें यानी कि पौधों की कैटेगरी में आते हैं, बट इनके जो है कि कोशिका के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, जिसके कारण ये हरे नहीं होते, ये भूरे रंग के हो जाते हैं, काले रंग के हो जाते हैं, पीले रंग के हो जाते हैं। कई इनकी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो उन्होंने देखा कि ये जो फफूंद ग्रो किया है, ठीक है, तो ये एक प्रकार का रस निकाल रहा है। इस रस की वजह से जो बैक्टीरिया है वो मर जा रहे हैं। जहाँ जहाँ ये रस जा रहा है वहाँ क्या हो रहे हैं, बैक्टीरिया मर जा रहे हैं। तो उनको ये बहुत आश्चर्य लगा, ये घटना देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने क्या किया कि दूसरे कल्चर प्लेट में जहाँ बैक्टीरिया ग्रो किए थे वहाँ पर इस फफूंद को ग्रो कराया, तो वहाँ पर भी बैक्टीरिया मरने लगे। भाई वो जो फफूंद था वह पेनिसिलियम नोटाडम था, ठीक है। तब इनको बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई कि भाई मैंने कोशिश करने के दौरान आज लग रहा है कि कामयाबी मुझे हासिल हो जाएगी। कहा जाता है ना कि हौसले बुलंद हो तो मंजिलें खुद ब खुद मिल जाती हैं। आप 2 कदम चलो तो सही, वो आपके पास 4 कदम चल के आती हैं। तो भाई उनको एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि उपलब्ध हासिल हुई कि भाई इस कवक के द्वारा हम बैक्टीरिया को मार सकते हैं। उन्होंने उस कवक के रस में जब जांच किया तो पाया कि उसके रस के अंदर, ठीक है, एंटीबायोटिक्स पाया जाता है, ठीक है, वह एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल कर देता है।
ठीक है, बैक्टीरिया के एंटीजन को जो है कि मार देता है, बैक्टीरिया आसानी से मर जाते हैं। उन्होंने उस कवक के रस से एंटीबायोटिक को निकाला और विश्व युद्ध के दौरान जितने भी सैनिक घायल हुए थे उनको उस एंटीबायोटिक के द्वारा ठीक किया। ठीक, और उसके बाद मेडिकल साइंस में क्रांति सी आई कि भाई उस सदी की सबसे बड़ी एक क्रांति थी मेडिकल साइंस की कि पहली बार किसी ने बैक्टीरिया को किल करने वाला मेडिसिन बनाया। ठीक है, इस मेडिसिन का नाम था पेनिसिलिन। ठीक है, ये जो पेनिसिलियम था इसलिए इसका नाम पेनिसिलिन रखा गया क्योंकि यह पेनिसिलियम नोटाडम फफूंद के द्वारा प्राप्त किया गया था। यह दवा उस सदी की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है और आज के समय हम इसी दवाओं में और बदलाव करके तरह तरह के जख्म घाव को हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, या कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो चाहते थे कि इस दवा का ठीक है ज़्यादा मात्रा में हम उत्पादन करें ताकि इस दवा के द्वारा जितने भी लोग जख्मी होते हैं उनकी जान बचाई जा सके। ठीक है, ये दवा काफ़ी खर्चीली थी, यानी कि इस दवा को ठीक है बनाना काफ़ी खर्चा लगता था क्योंकि यह जो दवा था शरीर में ज़्यादा समय रहता भी नहीं था इसका असर। ठीक है, क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स होता है और जो वैक्सीन होता है वह अगर लगा दिया जाए आपके शरीर में तो वह लंबे समय तक उसका असर होता है। ठीक है, लेकिन एंटीबायोटिक्स बार बार लेना होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो फ्लेमिंग थे वे अमेरिका चले गए। अमेरिका जाकर उन्होंने इस एंटीबायोटिक्स को अलग करने की विधि खोजा और वहाँ के दवा निर्माताओं के साथ मिलकर पेनिसिलिन का मास प्रोडक्शन शुरू किया। ठीक, तो दोस्तों इस तरह देखा जाए तो एक गरीब परिवार का बच्चा ठीक है पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कर लिया, वह भी शिक्षा के बदौलत। इसीलिए कहा जाता है भाई एजुकेशन उस शेरनी का दूध है जो पिया है वो दहाड़ा है। ठीक है, उसके बाद जो पेनिसिलिन था वह 1970 तक इसका भरपूर उपयोग किया गया। इसके बाद इसका उपयोग बंद हो गया, इसलिए बंद हो गया क्योंकि इससे बेहतर और दवाइयों की खोज हो गई। क्योंकि भाई लोगों के पास, वैज्ञानिकों के पास फार्मूला इसका था कि इस तरह जो है कि ये एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ तैयार होती हैं तो और बदलाव करके और बेहतर एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ बनी। एंटीबायोटिक्स जो दवाइयाँ होती हैं इनका उपयोग घाव को ठीक करने के लिए किया जाता है, या इन्फेक्शन हो जाए या दर्द हो तो इसमें एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है। जो पेनिसिलिन दवाई थी वह सर्वप्रथम एंटीबायोटिक्स दवाई थी। 1945 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेनिसिलिन खोज करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ठीक, उसके बाद 11 मार्च 1955 ईस्वी को जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उनकी मृत्यु हो गई और आज भी इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज है कि पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। दोस्तों आप लोग भी पढ़ाई करें, मेहनत करें, एजुकेशन के द्वारा आप भी अपने जीवन को और अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं और इतिहास के पन्नों में आप भी अपने नाम को दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिलता है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वैज्ञानिकों की स्टोरी सुनना तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।